हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनी क्लास। इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन के साइंस सब्जेक्ट का आंसर की, जो कि 17 फरवरी के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में हुआ था। लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके प्रश्न का आंसर की। और इस प्रश्न में मेरे पास प्रश्न सेट कोड ई है। आपके पास जो कोई भी प्रश्न सेट कोड होगा आप उसके माध्यम से आसानी से इस वीडियो को देख करके अपने आंसर को मैच कर पाएंगे कि कितने प्रश्न का आंसर आपने सही दिया है। टोटल 80 प्रश्न में से आपको मात्र 40 प्रश्न का आंसर देना था। इसमें हम पूरे 80 प्रश्न के आंसर पर विचार करेंगे, जिसमें से आप 40 में से आपका टोटल कितना प्रश्न सही हुआ है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसमें जो भी आंसर आपको बताए जाएंगे 100% ऑथेंटिक और सही आंसर बताए जाएंगे। किसी भी प्रश्न के आंसर पर आपको डाउट हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन नंबर ज़रूर लिखें ताकि मैं दोबारा उसे देख सकूं। तो आइए शुरू करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा है, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीला लिटमस पत्र को लाल करता है अम्ल, और अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम, और 7 से कम कौन है? 2, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें, बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है? तो C6H6 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न पूछा है, एथिल अल्कोहल का IUPAC नेम क्या होता है? एथेनॉल, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, CnH2n निम्नलिखित में से किसका सामान्य सूत्र है? तो एल्कीन का सामान्य सूत्र है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एल्कीन। अगला प्रश्न है, लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? 26 होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर निकेल तथा क्रोमियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न पूछा है, पीतल क्या है? तो पीतल एक मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित यौगिकों में अम्ल कौन है? तो H2SO4, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश रहता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा -1.6 × 10 - 19 कूलम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? सूखा सेल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, Fe + CuSO4। बना क्या है? FeSO4 + Cu। Fe जो है Cu को विस्थापित कर दिया, इसलिए विस्थापन अभिक्रिया ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सिल्वर ब्रोमाइड का रंग क्या होता है? श्वेत, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, तूतिया अर्थात नीला थोता का अनुसूत्र क्या होता है? तो CuSO4 × 5H2O, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो लिखा है, गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है? 16 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की बात करें तो लिखा है, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो फ्रेंड्स, इसका मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए स्टार्च। वैसे थोड़ा सा इस पर कन्फ्यूजन है, कन्फर्म होकर इसका आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। आप में से किसी को इसका कन्फर्म आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर नीचे लिखें। अगले प्रश्न की बात करें तो लिखा है, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्थात तो कोशिका विज्ञान, जिसको आप साइटोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, मानव हृदय घिरा होता है? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात पेरिकार्डियम से, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है, विजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है? तो फ्रेंड्स, इसका कन्फर्म आंसर मैं कन्फर्म नहीं हूँ, इसका आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। अगले प्रश्न की बात करें तो लिखा है, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? WBC के बारे में पूछा है तो 2 से 3 महीने इसका करेक्ट आंसर होगा। वैसे तो WBC 3 से 4 दिन ही इसका जीवन अवधि रहता है, लेकिन उसमें कुछ तत्व ऐसे पाए जाते हैं जिसका जीवन अवधि 2 से 3 महीने तक होता है। 97 से 100 दिन होता है, अर्थात 2 से 3 महीने का नियरेस्ट है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है, पित्त रस कहाँ स्रावित होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यकृत में। अगले प्रश्न की बात करें तो लिखा है, अधातु के ऑक्साइड होते हैं? तो अम्लीय, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें, कार्बन क्या है? तो कार्बन एक अधातु है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर प्रश्न पूछा, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, C2H4। अगले प्रश्न की बात करें तो लिखा है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, C6H6। अगले प्रश्न की बात करेंगे, अगला प्रश्न पूछा, निम्नलिखित
निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? तो हीलियम अक्रिय गैस है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, Sb। अगले प्रश्न की बात करें तो लिखा है पौधों में श्वसन होता है तो पत्तियों के द्वारा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में स्वपोषी कौन है? हरे पौधे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, नाइक्रोम। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न पूछा एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? 3.6 × 10⁶ जूल, अर्थात ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। किलोवाट प्रति घंटा एक इकाई है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊर्जा का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो लिखा है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो करेक्ट आंसर ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समांतर क्रम में। अगले प्रश्न की बात करें तो लिखा विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वोल्ट मीटर का। चूंकि विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न पूछा है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को रूपांतरित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा को जो है गतिज ऊर्जा में रूपांतरित करता है, अर्थात विद्युत ऊर्जा में। ऐसा करके कुछ क्वेश्चन है, क्लियर नहीं है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो लिखा विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? निष्क्रिय गैस या जिसको आप अक्रिय गैस कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? निमोनिया, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, निमोनिया। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न एंड्रोजन क्या है? तो नर हार्मोन, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है रुधिर चाप नियंत्रित होता है? तो फ्रेंड्स इसका भी आंसर मैं आपको कंफर्म होकर कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। अगले प्रश्न की बात करें तो लिखा है सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो रुधिर चाप नियंत्रित होता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि, जिससे आप अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं। इसके द्वारा ब्लड प्रेशर को नियंत्रित किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न एक लिंगी पादप का उदाहरण कौन सा है? तो पपीता इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की बात करें तो लिखा है निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शुक्रवाहिका। अगले प्रश्न की बात करें, आगे पूछा है द्विखंडन किसमें होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात अमीबा में। अगले प्रश्न की बात करें तो लिखा है टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है तो वृषण से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न पूछा गया मानव मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.4 किलोग्राम। अगले प्रश्न की बात करें तो लिखा किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर लिखा हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो लिखा मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग कौन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपेंडिक्स, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटीन का पाचन, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की बात करें ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? आरबीसी, अर्थात रेड ब्लड सेल जो होता है ऑक्सीजन का वाहक होता है। अगले प्रश्न की बात आगे पूछा है रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित कौन करता है? तो इंसुलिन, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्थात तंत्रिका कोशिका। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो पित्तल, अर्थात ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्थात 2। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है उसे क्या कहते हैं? तो रेटिना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे पूछा किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो साइन आई बाई साइन आर, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है तो गोलीय दर्पण कैसा होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल, क्योंकि प्लस है इसलिए उत्तल इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो लिखा है तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? तो अपवर्तन, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है
लिखा है किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है तो निम्न में से कौन सही है, तो r = 2f सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है, तो हल्दी, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्कोहल अर्थात ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की बात करें तो लिखा है कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है। फ्रेंड्स इसका आंसर मैं कंफर्म नहीं हूँ, इसका आंसर मैं कंफर्म होकर आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अगले प्रश्न की बात करें तो लिखा है ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अर्थात 3। अगले प्रश्न की बात लिखा है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात पारा। अगला प्रश्न है सरल हाइड्रोकार्बन कौन है, तो मीथेन अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है, तो Na2O अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है बेकिंग पाउडर का एक मिश्रण है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात NaHCO3 अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट तथा टार्टरिक अम्ल का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 2 नियम है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है अवतल लेंस का आवर्धन होता है, तो V/U अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दर्पण का सूत्र क्या होता है, तो 1/BE + 1/U = 1/F अर्थात ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें, अगला है टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा अर्थात प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला प्रश्न है कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, उत्तल लेंस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात आभासी। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, सघन एवं विरल अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। डायनेमो परिवर्तित करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम लोगों ने इस पूरे वीडियो में 80 में से पूरे 77 प्रश्न का आंसर सही देखा है। 3 प्रश्न का आंसर में कंफर्म नहीं था जो आपको मैं नहीं बताया हूँ, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप इस पूरे वीडियो के माध्यम से मैच कर लीजिए कि आपका टोटल कितना प्रश्न सही हुआ है, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका टोटल कितना सही हुआ है। और फ्रेंड्स आगे जो मैथ का आपका एग्जाम है उसके लिए मैं ऑलरेडी VVIM ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप मैथ का प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसी प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में कल फर्स्ट या सेकंड से दोनों में आ सकते हैं। और 51 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 से 51 तक कंप्लीट किया है, और 51 से आगे का जो भी वीडियो बच गया है वो मैं या तो आज 11 बजे के आसपास या फिर कल सुबह 4 से 5 बजे के बीच में अपलोड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।